नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्हें किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। उससे उन्हें बहुत ज़्यादा पाप लगता है। कम से कम ऐसा पाप किसी स्त्री को नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। हमें आशा है कि श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माना गया है और यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर एकादशी के व्रत को न किया जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा कर लेता है और सही तरीके से, तो भगवान श्री हरि उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। उसके जीवन में कैसी भी विपत्ति उत्पन्न होती हो, आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि आपको इन सभी दुखों से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मानो एक जादू तरीके से श्री हरि ने आपका हाथ पकड़ लिया हो और आपको शुभ फल देते जा रहे हों। लेकिन ये तब संभव है जब आप इस व्रत को सही तरीके से करें। क्योंकि अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाइए, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है और इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा लेता है। लेकिन इसी के साथ ही घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप ये वीडियो देखकर और गलतियों को सुधार सकते हैं, अन्यथा ऐसी गलती करने वालों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। दोस्तों, हम एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय बताएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिसके कारण माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगी। ये उपाय एकादशी के दिन ही करना होता है। पहले जानते हैं कुछ खास बातें। दोस्तों, ये व्रत किस तरह रखना चाहिए ये सबसे पहले जानते हैं। नंबर 1, क्या एक तलाकशुदा औरत एकादशी का व्रत रख सकती है? तो दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और महासंयोग बनता है। ऐसा पुराणों में बताया जाता है कि अगर पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत रख रही हैं तो दूसरों का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव को दर्शाता है। खासकर पति पत्नी जब एकादशी का व्रत अपनाते हैं तो ये वाली बातें करते हैं, तब दोनों को श्री हरि और माता लक्ष्मी के रूप में स्थान प्राप्त होता है। पति श्री हरि और पत्नी माता लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती हैं। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग हैं और एकादशी का व्रत करती हैं तो इसे घोर पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसलिए तलाकशुदा औरत को एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही होती हैं। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। एकादशी पर जो भी व्यक्ति गाली देता है उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, गधे की योनि प्राप्त होती है, सांप की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों देखो, एक होता है प्रश्न यानी मन से आप दोनों ने एकादशी का व्रत किया हो तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। दोस्तों देखो, एक होता है प्रसन्न मन से यदि आप दोनों ने एकादशी का व्रत किया है तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक होता है क्रोध में जब दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं तब व्रत रखना अलग बात होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। आपको ऐसा व्रत रखने पर श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी का प्रसन्न होना आवश्यक है, दोनों का खुशहाल होना आवश्यक है। मान लीजिए पत्नी घर पर अकेली है, यदि पति बाहर हो तब ऐसी स्थिति में पत्नी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा व्रत भी मान्यता पूर्वक स्थिति में होता है। नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखिए, वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में औरतों को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की भी इजाज़त नहीं होती है।
साथ ही पूजा पाठ का सामान और मूर्तियों को हाथ लगाना भी अशुभ कहा गया है। तो हाँ दोस्तों, मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ करने से तो मना किया गया है, लेकिन अगर व्रत के बीच में किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन करें। पूजा पाठ से दूरी बनाकर रखें। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि हर दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकती हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक चक्र होता है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और न ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ी होती है। शरीर तो सिर्फ एक जरिया है, इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम और कानून का पालन कर सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की। क्या कोर्ट मैरिज करने वाले एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखिए, खास तौर से सुहागन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही मायने रखती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन में उच्च संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रख सकती। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान होता है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी व्रत की पूजा नहीं कर सकते। शास्त्र में इस बात की मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप एकादशी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले लें, तब आप एकादशी की पूजा या व्रत करने योग्य हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 3 औरतें जिन्हें एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्री हरि और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और काफ़ी परेशानियां होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।